हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। आज करेंगे हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी जो है राजनीतिक विज्ञान के जो है क्षेत्र और अर्थ के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, जिनका एनसीईआरटी बुक हो, चाहे यूपी और बिहार बोर्ड के बच्चे हो। ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों को इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको पता है कि इसमें जो है आपको मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो ये आपके लिए डबल डोज के रूप में रहेगा। इसमें जो है हम सभी चीज़ के विषय में जो है विस्तार पूर्वक जानेंगे, चाहे इसका स्कोप हो चाहे इसका कार्य क्षेत्र हो। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is justice and relevance of our citizen and state. The term of justice is derived from the Latin word is a jus, which means to the bond, and thus the word is a justice mean to join to the fitting. Justice is the be because it is the reconciles and there is synthesis of political value. The best general definition of the justice is a when there are everyone's his hair due, and the first hair accept of justice. When we turn to be about it question of justice, it has other constitutions. We find a number of view and hence is come to concept of distributive justice, and what is a proper way of the distribution of the income or is a social position in the given society. There are two major conceptions of distributive social justice. One involve the notion of merit, and the other involved to the need and equality. Here's the merit. The merit here, the first is a conception of the argues that is each of persons as a social position and the material wealth must be decided on the basis of merit. When the people talk of the career and open to talent and equality of opportunity, they have to the merit in the view. However, the questions arise as to how to the measure to merit and talent. There is the most important question arise here: the how to the measure to the merit and the talent. The levels so that is a price that is someone is a command in the free market in the reasonable is the indicators of his here value of other. The socialist is a criticalist, or there is a opinion that a market recept and they are often affected by the chance and social background which has nothing to do with the merit. Their next year need and equality. The second conception is a view that is goods, positions, etc. should be is allocated on this base of the persons and the needs. But how to define to the needs? There is a most important question here arrive. There is a defined of needs. Everybody agree on the food, shelter and cloth. There is a primary source, and beyond his there is a no agreement. And colonialism, the Marxism believe that of each is a person should be defined his needs and sufficient resource can be created under two communalisms and to meet all the needs of all individually. However, others are the opinion that a need can be certified by two agencies. There is a welfare state and the market. Some needs can be certified through their welfare state and other begin as allocated through their market. And the next here, equality of opportunity. There is the most important here, equality of opportunity. Equality does not be mean to the identity
of the reward to the identity of the treatment. Hence here, a some reward or treatment to the everybody regardless of the effort and circumstance. For example, there would be no equality if all the students were awarded 60 marks as regardless on the equality of answer. The ideally, those who is the right to the better should be get a higher mark, and this is a compatible with the equality. Like we can, if there is a society, some people have a more income and some have a less, and this is a they are is a compatible with the equality. Like views is a on a society, some people have a more income and some have a less. There is an inequality. However, this state of affair does not be voluntary. Equality is provides two conditions are met here: absence of privilege and equality of opportunity. There is a first point here. Absence of privileges is a strengthness of equality. The extension of prevalence also would be a convention is promoted to inequality. This means that no one is given to the facility, opportunity, other more than those given to the others. The privileges is a create a situation and inequality, and when there is a process of harms equality. The second here is equality of opportunity mean to the everybody should be have to same chance to the access public position and office. An example of the worker of equality of opportunities in India is a civil service examination conducted by the Union Public Service Commission, means UPSC. Any Indian graduate from any university of India can be take the examination. The UPSC exam here, civil service examinations. There is all study the university. There is a take of examination. Allied to be a concept, equality opportunity is the equality of starting of conditions. Everybody should be get a chance to at the initially of starting line. Then the race of life could begin. Some would become first and some are second. Other is a word of fail. But this would be not be a violation of equality. Many people are convinced that is equality of conditions can only be achieved when there historically disadvantaged group like the Dalit and scheduled caste as a compensated through there is a reservation of job are known as the United States America, and there is affirmative of action. The equality is closely connected to the equality and even hundred treatment. Equality demand like a case to be treated alike, or eventually similar case are to be treated in a similar way. The next here, overall result means communitarian justice. There is other kind of theory of justice that does not be take either merit or need into the account. Is a take into account their overall result. John's rival theories belong to a category. In his book, A Theory of Justice, he agrees that the inequalities in the allocations of good are they permissible if and only if those inequalities work to be benefit of the least well-off member of society. In other words, a society having income inequality just if and only there is the inequality benefited their least advantaged member of society. For example, a profession a high salary can be just if only if it is a directly or indirectly benefit so that is a brick layer. And next year, on the other hand, the scholar like Nozick is argues in favor of traditional meaning of justice as a respect for a law of entitlement of independence mean to the establish a conventionally right. According to this theory, individuals have to natural right, especially the right to the property, and this estimate equates to the individual because they are human beings. Nozick say that nobody, not even to the state, can be override to this is an entitlement, and putting simply, Nozick is an agreement and against the schemes of taxations imposed by their welfare state. He thinking that taxations interfere with the right of the individual to be disposed of income as she or he think fit. Taxations on the instance of subtransment of liberty is individual. Justice is a dynamic concept. It has been undergoing to change from to the same time.
and today. So find the word can be said about the justice. Justice is a concept which keep evolving. And the next year, adjusting, and it is a relationship with the liberties and equality. The 19th century scholar like Lord Acton, their auxiliary of the Tocqueville, is a considered liberty and equality is incompatible. They thought that too much of stress and inequalities would be lead to the deterioration of liberties. Many later scholars also agree with them, and progressive taxation by their welfare as the state was considered. Volatives of liberties of properties on people, however, it is remained as a fact that the proceed of tax when to reward to the financing there is a program to the allowed there are people on the poor, the unemployed, there need to the handicapped and the aged. Agrees circulation of society has made to the possible by which are programs. In this time, a confessed like this and prevalent notions of justice decided that it should be a right mix of liberty and equality. Thus, freedom and equality are two aspects of justice, the ultimate objective of the both freedom and equality of justice. हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्याय तथा राज्यों और नागरिकों के लिए इसकी प्रासंगिकता। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि न्याय शब्द लैटिन शब्द के जड़ से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ही हुआ बंधन, यानी बंधन जो बांध सकता है और जिसका जो है उसके ऊपर शासन चलता हो। इसलिए न्याय शब्द का अर्थ हुआ जोड़ना। इसलिए कहा जा सकता है कि न्याय स्वतंत्रता समानता जैसे मूल्य को सदैव जोड़ता है तथा इसका संश्लेषण भी करता है। ईवर्कस ने न्याय के राजनीतिक मूल्य का जो है असमंजस तथा संश्लेषक भी कहा है। न्याय की सबसे कहते हैं अवधारणा और वर्णित परिभाषा ही है कि सभी जो कुछ मिलना चाहिए, यानी न्याय जस्टिस का अर्थ ही होती है जस्ट यानी बंधन, यानी आपको जो बंधन में बांध दे वही न्याय होता है, यानी न्याय के बंधनों में आप बंध जाते हो। तो न्याय के पहलू की प्रासंगिकता इसी बात पे आधारित था और इसके लिए ईवर्कस ने भी अपनी मूल्य असमंजस को साफ शब्दों में स्पष्ट भी करने की कोशिश किया गया था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है न्याय के पहलू। कहते हैं जब हम न्याय के व्यापक पक्ष को सोचते हैं तो न्याय के कई पहलू सामने आ जाते हैं। इनमें से जो है वितरक न्याय भी एक पहलू है जिसका अर्थ है समाज के प्रतिष्ठित पदों एवं आय की सही वितरण। यानी वितरक न्याय के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है योग्यता और एक होता है समानता एवं आवश्यकता। यानी अगर न्याय के पहलू पर हम देखें तो ये जो है इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे वो योग्यता हो, चाहे समानता हो या आवश्यकता हो, तो इन्हीं के इर्द गिर्द जो है न्याय के पहलू घूमते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है योग्यता। कहते एक पक्ष का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के समाज स्तर और संपत्ति का फैसला उसकी योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी इसमें कोई बुराई नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज स्तर के जो है संपत्ति का फैसला उसके योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जब लोग योग्यता के अनुसार जीवन वृत्ति एवं अवसर की समानताओं की बात करते हैं तो उनके मन में योग्यता का एक आधार होता है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि योग्यता और क्षमता को कैसे तय किया जाए। उदारवादियों का मानना है कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक है वो दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान सदैव होता है। समाजवादी आलोचकों का मत है कि बाजार में स्थिति या आय, भाग्य या सामाजिक परिचय के आधार पर निर्धारित होती है, इसका योग्यता से कोई विशेष संबंध नहीं है। अगर हम बात यहाँ पर कहा जाए तो यहाँ साफ शब्दों में ये बात आया है कि योग्यता और क्षमा को कैसे तय किया जाए कि सही है, लेकिन उदारवादी का ये बात बिल्कुल ही साफ शब्दों में स्पष्ट था कि मुक्त बाजार में जिसका मूल्य अधिक हो वो अब हम दूसरे के लिए उतना ही मूल्यवान हो तो उसकी उपयोगिता सदैव बढ़ जाती है। यानी मूल्यवान वस्तु हो अगर आपके लिए उपयोगिता हो तो उसका जो है कोई भी कीमत आप देने के लिए तैयार हो जाते हो। तो कहते हैं उस वस्तु की वो योग्यता था जो आपको पैसा देने के लिए मजबूर कर दिया, तो इसे योग्यता ही कहोगे और क्या कहोगे। अगला जो हमारा टॉपिक है आवश्यकता एवं समानता। कहते हैं दूसरी विचारधारा का मत है कि व्यक्तियों की आवश्यकता की धारा पर वस्तु और प्रतिष्ठा की धारणा होना चाहिए, परंतु आवश्यकता को कैसे स्पष्ट करें। रोटी कपड़ा मकान जैसे आवश्यकता पर सभी सहमत होते हैं क्योंकि ये हमारी प्राथमिक है और इसके बिना हम जो है अपना जीवन यापन करना हमारे लिए संभव नहीं भी रहती है। परंतु इसके अतिरिक्त लोगों में कई सहमति नहीं है, यानी सब लोगों के ये सहमति सिद्ध नहीं हुआ है। मार्क्सवादियों के मत से दूसरे लोगों की सहमति नहीं है। मार्क्सवादियों का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण करना चाहिए तथा साम्यवाद के अंतर्गत जो है पर्याप्त साधनों को पैदा किया जा सकता है, यानी हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो है आवश्यकताओं को पैदा कर सकते हैं, जिससे सभी व्यक्तियों की जो है सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकता है।
यद्यपि दूसरे लोगों का मानना है कि आवश्यकताओं की पूर्ति दो संस्थाओं द्वारा की जा सकती है, एक है कल्याणकारी राज्य और दूसरा है बाजार। कहते हैं ये दो चीज़ें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना बहुत ही सरल हो जाती है। कुछ ऐसी आवश्यकता भी होती है जिसके कल्याणकारी राज्य पूरा कर सकते हैं तथा दूसरे आवश्यकताओं की पूर्ति बाजार द्वारा की जा सकती है। अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है अवसर की समानता। अवसर की समानता क्या है? कहते हैं ना, किसी कार्य के लिए एक अवसर की ज़रूरत होती है, यानी एक मौका। ठीक है, यहाँ पर अवसर का अर्थ होता है मौका। परिश्रमी की पहचान व्यवहार की पहचान की समानता नहीं होती है, अर्थात प्रयास की परिस्थिति को ध्यान दिए बिना प्रत्येक व्यक्ति को जो है बराबर मजदूरी एवं व्यवहार कैसे मिल सकता है। उदाहरण, बिना उसके प्रश्न उत्तर को देखे तथा जांचे प्रत्येक विद्यार्थी को 60 नंबर कैसे मिल सकता है। जब तक हम प्रश्न उत्तर को ना देखें, जब तक हम क्वेश्चन को एनालाइज ना करें, तब तक हम किसी भी विद्यार्थी को पूरे मार्क्स देने के लिए हम वचनबद्ध नहीं होते हैं। तो यही बात यहाँ पर आया कि प्रत्येक जो है पुस्तक के बिना जांच के ही हम कैसे जो है 60 मार्क्स दे सकते हैं। इससे साफ शब्दों में ये बात जाहिर होती है कि अगर हम बिना पुस्तक चेक किए ही हम किसी विद्यार्थी को जो है नंबर का आंकलन नहीं कर सकते हैं। अच्छा यही होगा कि जिस विद्यार्थी ने बढ़िया लिखा हो उसे अच्छे अंक मिलने ही चाहिए, क्योंकि जिसने जैसा लिखा है उसी प्रकार से जो है अंक का भी निर्धारण होता है। यह समानता के अनुरूप ही होगा। इसी प्रकार समाज में कुछ लोगों की जो है आमदनी अधिक है तथा कुछ की कम है। ऐसी स्थिति में समानता का उल्लंघन नहीं होता है अगर नीचे लिखे दो शर्त पूरा हो जाए तो। पहला तो शर्त यही होगा विशेष अधिकार का न होना, दूसरा है अवसर की समानता। अगर हम बात करें पहले पॉइंट की जिसमें कि विशेष अधिकार का न होना है, तो देख विशेष अधिकार का न होने का समानता की शक्ति सदैव मिलती है तथा इसके विपरीत विशेष अधिकार होने पर असमानता को सदैव ही बल मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी व्यक्ति को दूसरे की जो है हमें अपेक्षा अधिक अवसर नहीं देना चाहिए। विशेष अधिकार असमानताओं की स्थिति उत्पन्न सदैव कर देती है और तथा इस प्रक्रिया में समानता को हानि सदैव पहुंचती है। अवसर की समानता से तात्पर्य यही होता है कि प्रत्येक व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों या कार्यालयों में एक सामान्य प्रवेश मिले। भारत में अवसर की समानता का सबसे अच्छा उदाहरण है जो है संघ लोक सेवा आयोग, यानी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, अगर वहाँ देखा जाए तो हर विद्यार्थी को जो है पार्टिसिपेट करने की वही अवसर होती है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से या जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन पास किया हो, उसको बराबर मौका दिया जाता है। यानी जो लोग सेवा की परीक्षा करता हो, भारत की कोई भी स्नातक चाहे उसने किसी भी विद्यालय से प्राप्त किया हो, इस परीक्षा में बैठने की पुण्य अधिकारी है। इसका मतलब इसमें ये साफ शब्दों में देखा जा सकता है कि समानता का यहाँ पर बिल्कुल जो है ख्याल दिया गया है। यानी एक ऐसा ही लोक सेवा संघ है जिसमें सारी चीज़ें होती है, जिसमें हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो अवसर की समानता की अवधारणा को शर्तों की समानता जुड़ी हुई होती है। यानी अवसर यानी जो है मौका, समानता की अवधारणा शर्तों की कुछ समानताओं से जुड़ी होती है। किसी भी दौर से प्रत्येक व्यक्तियों को आरंभ स्थान पर होने का सामान्य अवसर सदैव मिलता है। कहते हैं उसके पश्चात जीवन की दौर आरंभ होती है और इस दौर में कुछ प्रथम स्थान पर आएंगे और कुछ द्वितीय स्थान पर भी होंगे और कुछ जो है असफल भी होंगे। क्योंकि कहते हैं अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो जीवन में हर तरह के पड़ाव जो है हमें देखने को मिलता ही है। जो इन पड़ावों से अलग हो जाते हैं शायद उनके जीवन का जो है आधार नहीं बन पाता है, परंतु यह समानता का उल्लंघन नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की विश्वास है कि शर्तों की समानता को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब प्रारंभ से जो है पिछड़े वर्गों जैसे दलित और अनुसूचित जातियों को रोजगार में आरक्षण देकर क्षतिपूर्ति की जाए, जिसके संयुक्त राज्य अमेरिका में सकारात्मक कार्रवाई कहा जा सकता है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है इन सभी जो है चीज़ों पर ध्यान दी जाती है। सामान्य शब्द को जो है समता से भी जोड़ा जा सकता है, जैसे कि सामान्य व्यवहार। निरपेक्षता के अंतर्गत एक जैसे मामलों को सामान्य रूप से देखा भी जा सकता है, अर्थात प्रासंगिक समान मामलों के सामान्य तरीकों से देखना भी ही होगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है संपूर्ण न्याय यानी पुण्य निक्षेपण न्याय। कहते हैं न्याय के सिद्धांत का एक और पक्ष है जो योग्यता तथा आवश्यकता दोनों की जो है स्वीकार करता है। यह पक्ष समस्त परिणामों को स्वीकार करता है। जॉन रॉयल्स का सिद्धांत इस वर्ग के अंतर्गत ही आता है। वो अपनी पुस्तक न्याय के सिद्धांत में लिखते हैं कि वस्तुओं के निर्धारण संबंधी असमानताएं उचित होती है यदि वो असमानताएं आज के पिछड़े समुदाय के हितों में कार्य कर रही हो तो। उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर का उच्च वेतन न्याय उचित ही है अगर वह अप्रत्यक्ष रूप से पिछड़े सदस्यों के लाभ पहुँचाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को
लाभ पहुंचाता है तो वो उसके लिए जो है न्याय उचित ही माना जाता है। जैसे कि मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपको जितना हो सके इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने का जो है प्रण लेना है। साथ में जो है चैनल को सब्सक्राइब करके सेव भी करना है। तो इन सभी बातों पर आपको ध्यान भी देना है। बात अगर हम करें दूसरी तरफ, नैतिक जैसे पर जो है विद्यमान न्याय के प्रासंगत अर्थ का समर्थन भी करते हैं, जो कानून और अधिकार का आदर भी करता है और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों को संपत्ति रखने के अधिकार जैसे प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। ये अधिकार व्यक्तियों को दिए गए हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मानव है। नैतिक का मानना है कि राज्य इस अधिकार को नहीं छीन सकता क्योंकि ये जो है जन्मजात हमें प्राप्त होती है। जो जन्मजात प्राप्त होती है उसको राज्य को छीनने का कोई अधिकार नहीं कहा जा सकता। कहते हैं नैतिक द्वारा राज्य द्वारा अधिक कर वसूल जाने के खिलाफ है। उनका कहना है कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा से आमदनी को खर्च करने के अधिकार में कर बाधा उत्पन्न करती है और जो है सब व्यक्तियों की स्वतंत्रता में कर वसूल के जो है एक बाधक के रूप में देखा जा सकता है। न्याय एक परिवर्तनशील धारणा है। इसमें जो है प्राचीन समय से लेकर अब तक जो है बदलाव आ रहा है, इसलिए न्याय के बारे में अंतिम शब्द कहना कठिन है। न्याय एक ऐसी धारणा है जो निरंतर विकसित होती ही रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है न्याय तथा इसका स्वतंत्रता समानता के साथ संबंध। इसमें लॉर्ड टेक्जन और लैली किशोर डी टेक्वॉलिस जैसे 19वीं सदी के विद्वानों का मानना है कि स्वतंत्रता की समानता असंगत है। इसका सोचना है कि समानता के ऊपर विशेष बल देने से स्वतंत्रता का महत्व कम हो जाता है। बाद के कुछ विद्वानों का भी यही मानना था। कल्याणकारी राज्य द्वारा प्रगतिशील कर वसूल को संपत्ति वाले व्यक्तियों जो है स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जा सकता है, चाहे वास्तव में कर द्वारा प्राप्त धन जो है गरीबी, बेरोजगारी, जरूरतमंद विकलांगों तथा बूढ़े लोगों की इसे सुधारने वाली योजनाओं में लगाया जाता हो। इन योजनाओं के द्वारा जो है समानतावादी समाज की स्थापना भी सदैव हो सकती है। परंपरा विरोधी स्थिति में उस समय की न्याय व्यवस्था तय करती भी है। स्वतंत्रता का जो है समानता का उचित मिश्रण क्या होगा। अंततः स्वतंत्रता का समानता न्याय दो धारणाओं में सदैव बटी रहेगी। एक तो होगा स्वतंत्रता और एक होगा समानता का उद्देश्य और न्याय की प्रणाली। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।